27 मार्च 2026 द फाइनलिज्मा। ये होता है यूरोपियन चैंपियंस वर्सेस द प्रीवियस विनर ऑफ साउथ अमेरिका, और ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल मैच होता है। ये इसका 4th एडिशन है और इसमें इस बार ही खेलेंगे स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना, द हिस्टोरिकल क्लैश। लेकिन सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पे तो एक रूमर चल रहा है कि जो मिडल ईस्ट में वॉर क्राइसिस चल रहे हैं, क्या उसकी वजह से इस मैच पे इम्पैक्ट होगा? तो हाँ, हो सकता है। अगर टेंशन और एस्केलेट हो गई तो ये मैच पे इम्पैक्ट जरूर गिरेगा, क्योंकि ये मैच की होस्ट भी कतार है। ये मैच भी कतार में होने वाली है और कतार भी इस मिडल ईस्ट के जो क्राइसिस चल रहे हैं उसमें इन्वॉल्व है। तो क्या 2026 का आने वाला फीफा वर्ल्ड कप भी रिस्क में है? क्योंकि ये बस एक टूर्नामेंट नहीं होने वाला, ये होने वाला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का लास्ट चांस, एक लास्ट डांस होने वाला है पोर्तुगल के साथ फीफा वर्ल्ड कप जीतने का, जो उसका सपना है अपनी लेगेसी को कंप्लीट करने का। लायनल मेसी का भी आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है और उसको एक गोल्डन चांस है कि बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप जीते और अपनी लेगेसी को स्काई रॉकेट करे। नेमार जूनियर ने भी पहले ही स्टेटमेंट दे दिया कि ये अपकमिंग वर्ल्ड कप जो है वो मेरा लास्ट वर्ल्ड कप है, और उसको जो इंटरनेशनल लेवल पे इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली, इतनी कुछ सक्सेस मिली नहीं है, क्योंकि उसकी इंजरीज ने उसको बहुत अप्स एंड डाउन्स दिए अपने करियर में। तो ये भी उसको एक लास्ट चांस है कि वर्ल्ड कप जीते, द प्रिंस हु नेवर बिकेम अ किंग बन जाए। लूका मॉड्रिक को भी इंटरनेशनल लेवल पे इतनी कुछ खास सक्सेस मिली नहीं। सिंगल हैंडेडली क्रोएशिया को उसने रन कंप्लीट करवाया उसने, पर फाइनल में क्रोएशिया नहीं जीत पाई। और अगर हिस्ट्री रिपीट हुई तो शायद हम इन सब का प्रॉपर गुड बाय भी देख नहीं पाएंगे। मिडल ईस्ट में चल रहा है जियोपॉलिटिकल टेंशन और उसके वजह से एयर स्पेस रेस्ट्रिक्टेड है, सिक्योरिटी अलर्ट्स कंटिन्यू चल रहे हैं और जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है वो अनसर्टेनाइज्ड है, और इसका सीधा इम्पैक्ट बस यूरोप और अमेरिका पे नहीं हो रहा, वो ग्लोबल फुटबॉल से इंटरकनेक्टेड है। फाइनलिज्मा जो होता है वो बेसिकली होता है यूएफए और कॉन्मेबॉल का कोलैबोरेशन, और अगर ये मैच पोस्टपोन्ड होता है तो वो बेसिकली होता है बस सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से। और ये बस एक मैच नहीं होता, ये होता है कॉन्टिनेंटल प्राइड। अपकमिंग 2026 के फीफा वर्ल्ड कप के होस्ट कौन कौन है? यूएसए, मेक्सिको और कनाडा। और ये वर्ल्ड कप होने वाला है 48 टीम्स के साथ, सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होने वाला है अब तक के फीफा वर्ल्ड कप के हिस्ट्री में। मल्टी कंट्री होस्टिंग की वजह से एक एडवांटेज जो है कि अगर एक रीजन में अगर प्रॉब्लम होता है तो दूसरे रीजन में मैचेस शिफ्ट हो सकते हैं। और मॉडर्न फीफा के पास कॉन्टेजियस प्लानिंग होती है, तो इसलिए आउटरेज कैंसिलेशन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप इज एक्सट्रीमली अनलाइकली। लेकिन वीजा इशू, ट्रैवल बैन और सिक्योरिटी एस्केलेशन जो है वो फर्दर प्लानिंग को डिसरप्ट कर सकती है। पिछले बार जब फीफा वर्ल्ड कप कैंसिल हुआ था वो ईयर था 1942 और 1946 ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2, और वो जनरेशन इतनी अनलकी थी कि वो कभी फीफा वर्ल्ड कप खेल ही नहीं पाए थे, और उनका जो प्राइम था वो ऐसे ही वेस्ट हो गया था। और उस टाइम पे पूरे दुनिया को रियलाइज एक चीज हुई कि फुटबॉल पीस के बिना नहीं हो सकता। सोचो 2026 के फीफा वर्ल्ड कप तक लायनल मेसी हो जाते ऑलमोस्ट 39 इयर्स के, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑलरेडी 41 कंप्लीट, नेमार जूनियर ऑलरेडी 34 कंप्लीटेड एंड लूका मॉड्रिक ऑलरेडी 40 प्लस। तो ये उन सब का प्राइम नहीं है, ये होगा उन सब का फेयरवेल। सोचो नेशनल एंथम के टाइम पे वो आंखों में आंसू, एक लास्ट वॉकआउट और वो एक लास्ट जर्सी स्वैप। अगर वर्ल्ड कप गलती से 1-2 साल डिले हुआ तो ये जनरेशन ऑलमोस्ट खत्म है, क्योंकि रोनाल्डो, मेसी, नेमार, मॉड्रिक एंड मेनी मोर हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड दैट दिस इज देयर लास्ट वर्ल्ड कप। तो शायद हम कभी इन सब का वर्ल्ड कप देख ही ना पाए। जो आखिरी वर्ल्ड कप है, जो आखिरी गुड बाय वर्ल्ड कप ये खेलेंगे अपने अपने नेशंस के लिए, वो हम कभी देख ही ना पाए। फुटबॉल में एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर जनरेशन को अपना एक क्लोजर मिलता है। शायद 2026 हमारे जनरेशन का क्लोजर है, इसीलिए ये वर्ल्ड कप इतना इमोशनली हेवी है, क्योंकि हम सब के चाइल्डहुड हीरोज आखिरी बारी खेलेंगे वर्ल्ड कप। हम सब ने इन सभी को देख के ही फुटबॉल फॉलो करना स्टार्ट किया है कहीं ना कहीं बचपन से। अभी तक कोई भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट कहीं से भी नहीं आया है कि 2026 का फीफा वर्ल्ड कप पोस्टपोन्ड होगा या कैंसिल होगा। बट मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहे हैं वो सीरियस नोट पे चल रहे हैं, उसमें कहीं पे भी जियोग्राफिकल सेफ जोन अभी तक नहीं मिला है। बट मॉडर्न फुटबॉल इवेंट्स को कैंसिल करना या पोस्टपोन करना बहुत हार्ड है। जैसे कि पेंडेमिक में हमने देखा था, फुटबॉल टूर्नामेंट्स पोस्टपोन्ड हुए थे पर कैंसिल नहीं हुए थे। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले कुछ दिनों में, कहीं ना कहीं से ऑफिशियल स्टेटमेंट समझेगा ही। फुटबॉल ने वॉर सर्वाइव किए, फुटबॉल ने क्राइसिस भी सर्वाइव किए, और शायद 2026 भी सेफ होगा। बट अगर हिस्ट्री रिपीट हुई
तो ये बस एक टूर्नामेंट का लॉस नहीं होगा, ये होगा हमारे जनरेशन का लॉस। हमारे जनरेशन के जो लेजेंड्स थे, हम उनका लास्ट डांस नहीं देख पाएंगे, उनका आखिरी वर्ल्ड कप नहीं देख पाएंगे। तो लेट्स जस्ट होप फॉर अ गुड कि ये जो मिडल ईस्ट में क्राइसिस चल रहे हैं, वो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस जल्द से जल्द खत्म हो जाए और उसका कोई भी इफेक्ट वर्ल्ड कप पे ना गिरे। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक करो, अपने अपने ओपिनियंस कमेंट करो और ऐसे इंटरेस्टिंग फुटबॉल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आई एम अथर्व हियर एंड हियर वी डिकोड फुटबॉल।